तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 1। और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न में कहा जा रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो बहुपद है एक्स का वर्ग एक्स की घात 2 माइनस एक्स मतलब ऋण एक्स धन 1 को एक्स धन 1 से भाग देना है, भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर हम लोग बहुपद किसे कहते हैं। जब चर दो या दो से अधिक पदों में पाए जाते हैं तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे आप देखिए कितना पद पाया जा रहा है, 1 2 3। ओके, तो जब हम भाग देते हैं तो इसमें भागफल किससे कहते हैं, शेषफल किससे कहते हैं, तो उसे देखिएगा। तो जो हम सामान्य भाग देते हैं, जैसे हम लोग सामान्य पहले भाग देते थे, तो जो प्रारंभ में लिखा जाता है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जो बीच में लिखा जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, भागफल होगा, और अंतिम में जो शेष बच जाएगा उसको हम लोग शेष फल कहते हैं। ओके, तो भाजक, भाज्य, भागफल और अंतिम में जो बचा वो शेषफल कहलाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से भाग देंगे इसको हम, तो कुछ इसी प्रकार से हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए बहुपद कहने का अर्थ यह निश्चित रूप से भाज्य होगा, प्रायः भाज्य को ही हम लोग बहुपद कहते हैं। तो इसको यहाँ पर भाज्य के जगह में लिखा जाएगा एक्स की घात 2 ऋण एक्स धन 1। तो हमने यहाँ पे लिखा पूरा। अब प्रारंभ करते हैं इसको, देखिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक्स में हम कितने का गुणा करें कि हमें एक्स का वर्ग प्राप्त हो जाए। तो चलिए मैं कहीं मेरा कार्य कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा कार्य कर रहा हूँ कि हम एक्स में कितने का गुणा करें कि हमें एक्स का घात 2 प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर एक्स का गुणा करेंगे तो हमें एक्स का घात 2 प्राप्त होगा, अर्थात हमने यहाँ पर कितने का गुणा किया, एक्स का। तो चलिए देखते जाइए, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का घात 2 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो एक्स है ना उसे हमें एक्स प्लस एक्स से गुणा करते जाना है। तो जब x को हम लोग इसके पहले वाले कक्षा में देख चुके हैं, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए। तो यहाँ पे x और x का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, x का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से x एकम x आएगा। तो कितना आ गया, x का घात 2 धन x। उसके पश्चात हम यहाँ पर देखिए एक चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे जो लिखा गया x का घात 2 धन x, इसके चिन्ह को बदलने वाले हैं। जैसे यदि यह धन का चिन्ह है तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा, और ये धन का चिन्ह है तो इसका उल्टा ऋण का चिन्ह आएगा। अब हल कैसे करेंगे, तो x का घात 2 और यहाँ पर x का घात 2, ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस में है, तो यह आपस में कट जाएगा और कटने के बाद यह आ गया 0। उसी प्रकार से देखिए माइनस मतलब ऋण एक्स, और यहाँ पे नीचे वाले चिन्ह को हमें ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर वाले चिन्ह को भूल जाइए, नीचे चिन्ह को देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऋण एक्स ऋण एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसका पहले मैं बता चुका हूँ, जब चिन्ह एक जैसा होता है तो योग किया जाता है और चिन्ह को जो कहते हैं वो लिखते हैं। माइनस है तो माइनस रहेगा, ऋण चिन्ह रहेगा। ऋण को इंग्लिश में माइनस बोलते हैं। तो जब ऋण चिन्ह है तो यहाँ पे ऋण ही रहेगा, लेकिन एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x का। तो चर को हल कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले चिन्ह को हल किया जाता है, उसके पश्चात यहाँ पे अचर को हल किया जाता है, फिर चर को हल किया जाता है। तो चूंकि ऋण और ऋण आ जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर अचर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इसमें अचर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो 1 और 1 2 आ गया। चर को जो कहते हैं लिखा जाता है, और एक को यहाँ पे पुनः हम लोग उतार देंगे, लिख देंगे। अब क्या आ गया, ऋण 2x धन 1। तो हम पुनः यहाँ पर x में या x प्लस 1 में कितने का गुणा करें कि हमें ऋण 2 प्राप्त हो जाए। तो कितने का गुणा करेंगे तो ऋण 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ऋण 2 का गुणा करेंगे हम।
ठीक है, देखो पहचाने का तरीका कि हम x धन 1 में कितने का गुणा करें कि हमें ऋण 2x प्राप्त हो जाए। तो चूंकि यहाँ पर x तो दिया हुआ है, तो कितने का गुणा करेंगे फिर हम ऋण 2 का, तो यह आ जाएगा ऋण 2। चलिए हल कीजिए। तो ऋण और धन का गुणा यहाँ पे ऋण होगा, 2 एकम 2 4 जो कहते होता है। फिर से अच्छे से देखिएगा, ऋण और धन, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण और धन का, तो यहाँ पे ऋण आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको हल किया। अब क्या करेंगे देखिए, इसके बाद हम अब फिर से चिन्ह को चेंज किया जाता, बदला जाता है। तो जैसे ऋण चिन्ह है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा, धन चिन्ह आएगा, और ऋण चिन्ह तो उसके जगह पर पुनः धन चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऋण 2x है जबकि धन 2x है, तो ये आपस में कट जाएगा। धन 1 धन 2, तो क्या आ जाएगा, धन, चूंकि यहाँ पे धन चिन्ह है तो धन रहेगा, 2 और 1 3 होता है, तो ये आपका आ गया शेषफल। तो यहाँ पर देखिए भाजक कितना है, x धन 1, भाज्य है x की घात 2 ऋण x धन 1, और हमें भागफल प्राप्त हो गया x ऋण 2, और शेषफल यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, तो अच्छे से 2-3 बार इसी वीडियो को आप लोग रिपीट कीजिएगा। तो यहाँ पर उत्तर करके लिखते हैं। चलिए देखिए, भागफल कितना गया, भागफल x ऋण 2, और देखिएगा शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आपका शेषफल आ जाएगा 3। तो इस दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ भी वही प्रश्न है, ये आपका बहुपद मतलब भाज्य हो गया, और भाजक है 2x ऋण 1 करके। तो हम क्या करेंगे, 2x में कितने का गुणा करें कि हमें 6x का वर्ग प्राप्त हो जाए। तो इसका मैं नेक्स्ट साइड में रफ कार्य कर लेता हूँ। यहाँ पे चलिए देखिएगा क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, कि हम 2x में कितने का गुणा करें कि हमें 6x का वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका होता है कि आप इन दोनों को भाग में दे सकते हो। जैसे 6x के वर्ग में 2x को भाग दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने का गुणा करना है। तो जैसे यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2x है, ठीक है, x का वर्ग है, तो कैसे हल करते हैं आप लोग देख चुके हो पहले। तो कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, और घात 1 जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 ऋण 1, मतलब ये आ गया 3x, और 2 में घटेगा तो 1 आएगा। तो कितने का गुणा करेंगे हम, 3x का, किसमें, 2x में। तो चलिए देखिए, वो आपका लिखा जाएगा इस भागफल के साइड में 3x करके। अब इसको हल करते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते जाते हैं 3x को 2x से, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6, और x और x, तो ये हो जाएगा x की घात 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पुनः हमें ऋण x गुणा करना होगा, तो धन और ऋण का गुणा यहाँ पर ऋण आता है, माइनस का चिन्ह आता है, 3 एकम 3 और 1 सजीव का त्यों आ जाएगा। अब ये आपस में कट गया देखिए, क्योंकि ये ऊपर धन के रूप में है, नीचे वाला ऋण के रूप में है। माइनस मतलब ऋण 5x धन 1 है, और यहाँ पे धन 3x है, तो यहाँ पे ऋण 5x धन 3x, तो क्या होगा देखिए, कम में हम ज़्यादा को घटा रहे हैं, तो ऋण चिन्ह आएगा, और 3 में 5 गया तो ऋण 2 आ जाएगा, 1 सत्वें x आएगा, और धन है तो धन आ जाएगा, 1 है तो 1 आएगा। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर 2x में कितने का गुणा करें कि हमें ऋण 2 प्राप्त हो। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए 2x में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऋण 2x को शुरू के जो यहाँ पर चर लिखा होता है उसको भाजक के शुरू वाले चर से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो ऋण 2x को कितने से भाग दिया हमने यहाँ पर, 2x से। ठीक, ऋण 2x को किससे भाग दे दिए, 2x से। तो यहाँ पे देखिए x आपस में कटेगा, 2 आपस में कटेगा, बचा क्या है यहाँ पर, ऋण कुछ नहीं बचा, मतलब 1। तो कितने का गुणा करेंगे, ऋण 1 का। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऋण 1 का यहाँ पर लिख के रखा हूँ इसको। ओके, तो ऋण और धन का गुणा यहाँ पर ऋण आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा,
और एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 x, फिर ऋण और ऋण, यहाँ पर धन हो जाएगा, 1 एकम यह 1 आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1 एकम 1 करके। अब फिर से चिन्ह को हम लोग बदलेंगे, तो ऋण है तो उसका जगह पे क्या आएगा, धन का चिन्ह आएगा, और धन है तो उसका जगह पे ऋण का चिन्ह आएगा। अब चूंकि ऋण है, नीचे वाले चिन्ह को हमें ध्यान देना, ठीक है, ऊपर को नहीं। तो धन और ऋण मतलब ये आपस में कट जाएगा, तो इसको हम यहाँ से कटा लेते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए, धन 1 है और ऋण 1 है, तो यह भी आपस में पूरा कटेगा, और ये कटने के बाद कितना आ गया यहाँ पे देखिए 0। तो इसका शेष फल हमें 0 प्राप्त हो गया, और भागफल हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। देखिए कितना भागफल प्राप्त हो गया यहाँ पर, 3x ऋण 1 करके। तो यहाँ पे उत्तर करके लिखते हैं हम, भागफल को 3x ऋण 1 और शेष फल को 0। तो आज की हमने इस क्लास में प्रश्नावली 1 के पहला और दूसरा प्रश्नों को देखा। आप कुछ प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि समझ में आया या नहीं आया, और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।